हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। हम बात करने वाले हैं झारखंड सर्कल GDS टू PAS से, जो हमारा 2021 का क्वेश्चन पेपर है, जो 24 अक्टूबर को हमारा एग्जाम हुआ है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस एक मंडलीय अधीक्षक द्वारा वर्ष के लिए जारी किया जाता है। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इशूड बाय द डिविजनल हेड फॉर ए पीरियड ऑफ, तो कितने वर्ष के लिए इसको किया जाता है? 5 वर्ष के लिए इसको किया जाता है इशू। तो हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस आर ट्रीटेड एज, पत्र पेटी में पोस्ट की गई फ्रैंक वस्तुएं मानी जाती है, तो इनको क्या माना जाता है? अनपेड आर्टिकल्स माना जाता है। यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। फॉर बिल अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, फर्म्स एंड बिजनेस establishments are required to post not less than articles at a time in respect of letters, closed covers, inland letter cards, postcards and unregistered parcels। नकद में डाक के पूर्व भुगतान की सुविधा का लाभ उठाने के लिए फर्मों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पत्र, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, पोस्ट कार्ड और पंजीकृत पार्सल में एक बार में कम से कम कितनी वस्तुएं पोस्ट करनी पड़ती हैं? तो 500 आर्टिकल्स एट ए टाइम इनको पोस्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन की कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी? बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। दी पब्लिक बिजनेस आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड विद रिगार्ड टू, किसके हिसाब से हमारे पास जो पोस्ट ऑफिस के कामकाज के घंटे होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ पे स्थानीय सुविधा, लोकल कन्वीनियंस, अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ दी मेल्स, बोथ दी अबव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारे पास ये सही हो जाएगी। दोनों के हिसाब से इसको क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बी ऑप्शन हमारे पास सॉरी यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगी, बोथ दी अबव। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। एन आर्टिकल कैन बी रीडायरेक्टेड बाय, तो एक आर्टिकल को किसके द्वारा रीडायरेक्ट किया जा सकता है? डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन के द्वारा। दोनों ही एक चीज़ है। ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य का कार्य, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जहाँ से आर्टिकल को डिलीवर करना है, वो दोनों ही सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, WPP सेवा के लिए बिल का भुगतान लाइसेंस धारी द्वारा बिल में दर्शाए गए डाकघर में कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? दी पेमेंट ऑफ बिल ऑफ WPP विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टल सर्विस शुड बी मेड बाय द लाइसेंस एट द पोस्ट ऑफिस इंडिकेटेड इन द बिल विद इन दी 15 डेज। तो कितने दिन के भीतर इसको जमा करवाना पड़ता है? 15 डेज के भीतर। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारी ऑप्शन जो है सी ये सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन बतानी है। एन ऑफेंडर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस पोस्टल स्टैम्प्स कैन बी पनिश्ड अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन पैनल कोड। नकली डाक टिकटों का निर्माण और उपयोग के अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 263A के तहत दंडित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। इफ रिक्वेस्ट ऑफ अ सेंडर फॉर रिकॉलिंग एन आर्टिकल कुड नॉट बी मेट, रिकॉल फी चार्ज में बी। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि यदि किसी डाक वस्तु को रिकॉल के लिए प्रेषक का अनुरोध पूरा नहीं किया जा सका, यानी कि कोई आर्टिकल को रिकॉल करना चाहता है, उसे वापस बुलाना चाहता है, बट ये संभव ना हो सका, तो उसकी जो रिकॉल फीस होगी वो उसको कैसे वापस की जाएगी? तो उसको रिफंड नहीं की जाती है, नॉट रिफंडेड। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। किसी भी स्थिति में उसको रिफंड नहीं की जाएगी। मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी पोस्टेड इन, तो मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कहाँ पे पोस्ट किए जा सकते हैं? तो ओनली विंडो पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे हमारे पास नन ऑफ दी अबव आएगा यहाँ पे, ठीक है। ना ही उनको पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में, ना ही मेल बैग के लेटर बॉक्स में, ना ही पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ बुक पैकेट इज फाउंड इज टू बी इन एक्सेस ऑफ आइदर द प्रेस्क्राइब्ड साइज और द प्रेस्क्राइब्ड वेट इट शैल बी। यदि कोई बुक पैकेट निर्धारित आकार या निर्धारित वजन से अधिक पाया जाता है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको क्या किया जाएगा? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे, रिटर्न टू सेंडर। उसको जो सेंडर होगा उसको वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैन एन इंश्योर्ड फॉरेन पार्सल इज रीडायरेक्टेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जब एक बीमाकृत विदेशी पार्सल एक देश से दूसरे देश में पुनः निर्देशित किया जाता है तो क्या होता है? ए फ्रेश इंश्योरेंस फी बिकम पेबल फॉर ईच सच ट्रांसमिशन। तो प्रत्येक ऐसे प्रसारण के लिए क्या करना पड़ता है? कि नया बीमा शुल्क देना पड़ता है। हर बार क्या करना पड़ता है? एक नई इंश्योरेंस करवानी पड़ती है उस आर्टिकल की। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। कंप्लेंट्स विद रिगार्ड टू फॉरेन पोस्ट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द लैप्स ऑफ फ्रॉम द डे ऑफ पोस्टिंग। विदेशी डाक के संबंध में शिकायतें पोस्टिंग के दिन से के समाप्त होने से प्रयुक्त की जानी चाहिए। तो कितने दिन के भीतर करनी पड़ती हैं? 1 साल के भीतर करनी पड़ती हैं। ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ फॉरेन पार्सल कुड नॉट बी डिलीवर्ड टू फॉरेन एड्रेस इट इज़ रिटर्न टू सेंडर। यदि एक विदेशी पार्सल विदेशी प्राप्तकर्ता को वितरित नहीं किया जा सका तो इसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चार्जेस लगेंगे, जितने भी चार्जेस उसके ऊपर बनते हैं तो उसके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे आफ्टर पेमेंट ऑफ रिटर्न चार्जेस। 13 क्वेश्चन की ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन दी फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट डज नॉट इंक्लूड। तो हमारे पास जो विदेशी डाक के अंतर्गत लेटर पोस्ट है उसमें क्या शामिल नहीं है, तो पोस्ट कार्ड भी इसमें शामिल है, मुद्रित पुस्तकें अंधसित्ते भी इसमें शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी, उपरोक्त सभी इसमें शामिल हैं। इफ फॉरेन पोस्टल आर्टिकल इज डिटेन्ड कन्फिस्केटेड अकॉर्डिंग टू लॉ द वन हु कैन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट इज़। यदि विदेश डाक सामग्री को हिरासत में ले लिया जाता है, कानून के अनुसार जब्त कर लिया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, प्रेषक या प्राप्तकर्ता की होगी। सेंडर या एड्रेसी ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ना ही पोस्ट ऑफिस होगा, ना ही डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होगा, ना ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होगा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स में बी सेंट इंटरनेशनली थ्रू। तो सामान की छोटी मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निमन के माध्यम से भेजा जा सकता है, स्मॉल पैकेट के थ्रू भेजा जा सकता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर लेटर पोस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में पार्सल पोस्ट भी हो सकता है, तो आप एक बार क्वेश्चन को जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा। अंडर लेटर पोस्ट कैटेगरी ऑफ फॉरेन आर्टिकल्स विच कैन बी इंश्योर्ड। तो फॉरेन पोस्ट जो विदेशी वस्तुओं की लेटर पोस्ट श्रेणी है उसके अंतर्गत किस वस्तु का बीमा किया जा सकता है, तो सिर्फ पत्र का बीमा किया जा सकता है, लेटर्स। सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। अंडर फॉरेन पोस्ट प्रिंटेड पेपर कंटेनिंग ओनली बुक्स एंड पैम्पलेट्स कैन बी सेंट अप टू। तो विदेशी डाक के तहत मुद्रित पेपर जिसमें केवल किताबें पैम्पलेट्स होते हैं उनको कितने किलोग्राम तक भेजा जा सकता है, 5 किलोग्राम तक। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैक्सिमम वेट ऑफ फॉरेन पार्सलीज। तो फॉरेन पार्सल जो होता है उसका मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम वेट 20 किलोग्राम हो सकता है। सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन केस सर्विस टू अ कंट्री इज सस्पेंडेड विच चार्जेस कैन बी रिफंडेड टू सेंडर। यदि किसी देश को सेवा निलंबित कर दी जाती है तो प्रेषक को कौन से शुल्क वापस किए जा सकते हैं। यानी कि यदि कोई आर्टिकल बुक करता है फॉरेन के लिए, विदेश के लिए, और जो विदेशी सेवा वो सस्पेंड हो जाती है तो उसको सारे ही चार्जेस उसके वापस दे दिए जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन CSI इन्वायरमेंट सैप स्टैंड्स फॉर। तो हमें बताना है CSI में सैप की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सैप की फुल फॉर्म होती है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, HO सप्लाइज दी IPO स्टॉक टू SOs थ्रू विच मॉड्यूल। तो हेड ऑफिस जो होता है किस मॉड्यूल के माध्यम से SO को IPO स्टॉक की आपूर्ति करता है, तो इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी F&A के थ्रू क्या करता है वो SOs को IPO का स्टॉक जो है सप्लाई करता है। IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड थ्रू। तो जो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट था वो कैसे इंप्लीमेंट हुआ था, तो 8 उसमें प्रोजेक्ट स्ट्रीम्स से। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी, 8 प्रोजेक्ट स्ट्रीम्स में उसको क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। बट डज CSI स्टैंड्स फॉर। तो CSI की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, CSI की फुल फॉर्म है हमारे पास कोर सिस्टम इंटीग्रेटेड। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। इन फिनेकल सॉफ्टवेयर ऑल दी पोस्ट ऑफिस आर आइडेंटिफाइड ऑन दी बेसिस ऑफ। तो फिनेकल में सभी डाकघरों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है, तो सोल ID के माध्यम से की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट डज PMA स्टैंड्स फॉर। PMA की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 26 की सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी, पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बट इज दर्पण। तो दर्पण की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी, ये इसकी फुल फॉर्म है। इन पोस्ट ऑफिस विच मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर डिस्पैचिंग ऑफ आर्टिकल्स इन CSI। तो यहाँ पे क्या बोला है कि डाकघरों में CSI में डाक वस्तुओं को भेजने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे IPVS का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 की हमारे पास बी जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन CSI इन्वायरमेंट यूनिक ID असाइन टू पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि CSI परिवेश में डाकघरों को दी गई विशिष्ट ID को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ऑप्शन हो जाएगी डी से ही फैसिलिटी ID कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी डाटा सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट इज ऑपरेटेड एट। तो जो हमारा विभाग का प्राथमिक डाटा केंद्र है वो कहाँ पे है, नवी मुंबई। डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
इन बीच ऑफ द फॉलोइंग सेविंग स्कीम्स है जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन, तो कौन सी स्कीम में जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है? तो एसएसए में नहीं खोला जा सकता है, पीपीएफ में भी नहीं खोला जा सकता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास ए हो जाएगी, नाइदर ए नोर बी। बट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैश ऑन डिलीवरी इन रिलेशन टू अ स्पीड पोस्ट आर्टिकल, अगर कोई भी कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल हम भेजते हैं उसकी मैक्सिमम जो लिमिट होती है कितने तक होती है? 50,000 तक भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर नॉन मेडिकल स्कीम बट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एज एंड सम एश्योर्ड, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई नॉन मेडिकल स्कीम जो होती है हमारे पास, जो पीएलआई की नॉन मेडिकल स्कीम यानी कि मेडिकल के बिना जो स्कीम होती है पीएलआई की, वो कितने तक ले सकते हैं हमारे पास? तो यहाँ पे 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं, और एज कितनी रहती है उसकी? 45 रहती है, तो यहाँ पे 35 दी हुई है हमारे पास। तो सॉरी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी सही होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपको लगता है मैंने गलत बताई तो आप प्लीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे मेरे ख्याल से सही होनी चाहिए। But will be the interest rate payable for completed years if a 3 years TD account is prematurely closed after completion of 2 years। यदि 3 वर्षीय TD खाता 2 वर्ष पूरे होने के बाद समय से पहले ही बंद कर दिया जाता है तो पूर्ण वर्षों के लिए देय ब्याज की दर क्या होगी? तो यहाँ पे क्या है, तो पहले तो 2% उसमें कमी होगी, और दूसरा क्या चीज़ है कि अब 2 साल पूरे होने के बाद उसको क्या किया है? क्लोज किया गया है, तो 2 वर्ष के TD ब्याज से 2% कम मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। नॉमिनेशन इन सेविंग अकाउंट कैन बी मेड ओनली इन द नेम ऑफ मैक्सिमम, तो सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितने जो हमारे नॉमिनेशन है उसको कर सकते हैं? तो 4 नॉमिनेशन हो सकते हैं। डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, बट इज द टैरिफ फॉर सिंगल कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैविंग वेट 100 ग्राम, तो 100 ग्राम वजन वाले पंजीकृत समाचार पत्र की एकल प्रति के लिए हमारे पास जो चार्जेस हैं कितने लगेंगे? 50 पैसे। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इज द मैक्सिमम सम एश्योर्ड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन अंडर पीएलआई, पीएलआई के तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए अधिकतम बीमा राशि कितनी है? 20 लाख रुपए। तो 37 की बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्शन ऑफ सिंगल सेविंग अकाउंट इनटू जॉइंट इज, तो ये नॉट अलाउड है, ठीक है, नहीं करवा सकते हैं। एक अगर एकल बचत खाता है तो उसको संयुक्त में परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड इन एसएसए अकाउंट विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 50% ऑफ बैलेंस, शेष राशि के 50% की समग्र सीमा के भीतर एसएसए खाते में अधिकतम कितनी बार आंशिक निकासी की अनुमति है? 5 बार। तो क्वेश्चन नंबर 39 की ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीओडी फैसिलिटी में भी अवेल्ड विद बीच ऑफ दी फॉलोइंग सर्विस, तो कैश ऑन डिलीवरी जो होती है हमारे पास सेवा होती है उसका लाभ उठाया जा सकता है स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल के रूप में। कोई सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 है सब पोस्ट ऑफिस में डिस्पोज ऑफ इट्स सरप्लस फंड्स बाई, तो एक उप डाकघर अपने अधिशेष धन का निपटान कर सकता है तो रिमिटेंस टू द बैंक ट्रेजरी इफ अटैच टू ट्रेजरी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगी। बैंक को भी कर सकता है, कोषागार को प्रेषण यदि बैंक या कोषागार से वो जुड़ा हुआ है, तो अन्य उप डाकघर को प्रेषण करके किसी दूसरे सब ऑफिस को ट्रांसफ़र करके एचओ को भी कर सकता है वो, तो डी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। किसी को भी वो क्या कर सकता है, अपना जो एक्सटेंड कैश है या एक्स्ट्रा कैश है उसको भेज सकता है। Which of the following accounts can be operated by the nominee by transferring it in his own name after क्लेम सेटलमेंट, निम्न में से कौन सा खाता दावा निपटान के बाद नामांकित व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर स्थानांतरित करके संचालित नहीं किया जा सकता है? यानी कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो क्लेम मिलता है, ठीक है, वो अगर कोई किसी के नाम उसने नॉमिनी जो भी है तो वो कौन सा अकाउंट है जो नॉमिनी उसको आगे नहीं बढ़ा सकता, वो क्लोज ही कर दिया जाएगा। तो MIS का अकाउंट जो होता है उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन LSG ऑफिशियल वर्किंग एज अ पोस्ट मास्टर इन HSG 2 सब पोस्ट ऑफिस में सैंक्शन क्लेम केस ऑफ RD अकाउंट विदाउट नॉमिनेशन विदाउट लीगल एविडेंस अप टू द लिमिट ऑफ, तो यहाँ पे हमारे पास हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो अगर आपको पता है आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि बाकी भी इस क्वेश्चन का आंसर पता कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु विल रिसीव BO बैग्स फ्रॉम मेल PA, तो मेल PA से BO बैग कौन प्राप्त करता है? ट्रेजरर करता है। बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बीच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट लीगल एविडेंस फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम केस, तो निम्न ऐसे कौन सा दावा मामले के निपटारे के लिए साक्ष्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 45 में हमारे पास उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जो है, उसके बाद प्रशासन का पत्र, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिल की प्रोवेट ऑफ बिल, ऑल ऑफ द, तो ये सभी हमारे पास क्या है, किसी भी जो हमारे पास क्लेम केस है उसकी सेटलमेंट के लिए लीगल एविडेंस हमारे पास है, ये तो सारे ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दी विंडो ऑफ मेल बैन ऑफ अ सेक्शन शुड बी कैप्ट क्लोज्ड, तो किसी भी सेक्शन की मेल बैन की खिड़की बंद रखनी चाहिए। तो ट्रेन के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से ट्रेन के शुरू होने तक तो नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बैग्स होते हैं उनको कैसे अंदर बाहर भेजा जाएगा। उसके बाद जब ट्रेन गति में हो सेक्शन की पूरी बीट के दौरान वैसे कोई नहीं, तो जब ट्रेन गति में होती है तब उसको क्लोज रखना चाहिए। बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। अगर इसका आपको और कोई आंसर सही लगता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। बीच रिकॉर्ड ऑफ RMS इज नॉट डिस्ट्रॉयड विदाउट द स्पेशल परमिशन ऑफ द हेड ऑफ सर्कल, तो हेड ऑफ सर्कल की विशेष परमिशन के बिना, अनुमति के बिना कौन सा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारे पास वर्क पेपर्स रिगार्डिंग विद इंक्वायरीज इन प्रोग्रेस एंड केस नॉट फुली डिसाइडेड, तो वर्क पेपर जिनके संबंध में जांच चल रही है और मामला पूरी तरह से तय नहीं है, इसको भी नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस, इसको भी नहीं कर सकते हैं। नॉमिनल रोल ऑफ टोकन होल्डर्स, इसको भी नहीं कर सकते हैं। इसकी डी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेटल टोकन रिटर्न्ड बाई सॉर्टिंग असिस्टेंट वैन ही और शी, सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा मेटल टोकन वापस कर दिया जाता है जब, तो जब वह छुट्टी पर होता है तब भी कर दिया जाता है। अन्य ट्रांसफर टू अदर HRO, दूसरे हेड रिकॉर्ड ऑफिस को ट्रांसफर हो जाने पर सेवा से बर्खास्त होता है या हटाया जाता है तब भी उसको वापस करना पड़ेगा। ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे सेव हो जाएगी। इन सभी स्थितियों में उसको मेटल टोकन क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास रजिस्टर ऑफ रिपेयरेबल बैग्स इज मेंटेन्ड बाई, तो मरम्मत योग्य बैगों का रजिस्टर किसके द्वारा रखा जाता है, सर्कल बैग ऑफिस के द्वारा रखा जाता है। सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी। डेट स्टैम्प्स एंड सील्स ऑफ ए सेट और सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी दैट ऑफ, तो यहाँ पे क्या बोला है, किसी सेट या अनुभाग या मेल ऑफिस की तारीख की मोहरें या सील की तिथि होनी चाहिए। तो द डे ऑन विच दी वर्किंग आवर्स ऑफ दी सेट बिगिंस, जिस दिन सेट के कार्य के घंटे शुरू होते हैं उसी दिन की क्या होनी चाहिए, डेट्स और सील्स होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा झारखंड सर्कल। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया या कुछ और उसका आंसर हो सकता है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए ताकि बाकी भी उस क्वेश्चन को सही कर सकें। किसी भी का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे पोस्ट एमएन के एग्जाम के लिए, तो आपको जरूर देख लेने। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया तो जरूर कमेंट करके बाकियों की भी उस क्वेश्चन का सही आंसर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।